आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर आचार संहिता जारी है और हरियाणा स्टेट रिक्रूटमेंट कमीशन, जिनमें कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शामिल है, तो इन कमीशन ने अपनी साइट के ऊपर कुछ दिन पहले कुछ नई भर्तियों को जारी करने से संबंधित और कुछ पुरानी भर्तियां जो कि अभी अंडर प्रोसेस हैं उनको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किए थे। तो इन्हीं नोटिफिकेशन और भर्तियों के संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और ये पूरा भर्तियों संबंधित मामला इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में वो लेकर के आए हैं। या हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की है और ये कह के की है कि हरियाणा सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करके कुछ भर्तियों को इसलिए पूरा करवाना चाहती है कि वो इन भर्तियों से एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करके चुनावी लाभ इलेक्शन के अंदर लेना चाहती है। तो जयराम रमेश जी ने एक ऐसा लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने भी पूरा संज्ञान लेते हुए जयराम रमेश जी को एक जवाब के रूप में एक लेटर जारी किया है। वो आप इलेक्शन कमीशन की साइट से भी देख सकते हैं और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार की कुछ भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। तो कौन कौन सी वो भर्तियां हैं जिन पर रोक लग गई है, यानी कि जो अब 4 अक्टूबर के बाद यानी कि विधानसभा के रिजल्ट के बाद ही जो पूरी की जाएंगी, और कौन कौन सी वो भर्तियां हैं जो इलेक्शन कमीशन की रोक के बाद भी हरियाणा सरकार पूरी कर सकती है, उनका रिजल्ट जारी कर सकती है और उनकी नियुक्तियां भी दे सकती है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे और विद ऑथेंटिक प्रूफ मैं बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं उस लेटर की। तो जयराम रमेश जी ने एक लेटर लिखा था और उसमें इन भर्तियों के बारे में बात की थी जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई हैं, जिनमें हरियाणा पुलिस की 5600 की कांस्टेबल की भर्ती है, टीजीटी और पीटीआई की भर्तियां जो कि 76 पोस्ट के लिए जारी की गई है और कुछ अन्य भर्तियां हैं। और साथ में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्रुप ए की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सीड्स डिपार्टमेंट और मधुबन एफएसआई की कुछ पोस्ट है और कुछ अन्य पोस्ट जैसे मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट है। ग्रुप ए की कुछ पोस्ट से संबंधित नोटिफिकेशन एचपीएससी ने भी जारी किया था, ये उनके एग्जाम से संबंधित था। तो इन सभी भर्तियों के संदर्भ में एक लेटर लिखा था जयराम रमेश जी ने और इलेक्शन कमीशन ने जब उस मामले को संज्ञान में लिया और उसकी जांच की तो उन्होंने एक लेटर जवाब के रूप में जयराम रमेश जी को लिखा है और उसमें यह लिखा है कि जब जवाब के रूप में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, यानी कि हरियाणा सरकार का यह कहना है कि इन भर्तियों की जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आचार संहिता से पहले पूरी हो चुकी थी। और आचार संहिता हरियाणा के अंदर कब लगी थी? ये 16 अगस्त को लगी थी और आचार संहिता तब लगती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस स्टेट के चुनावों की घोषणा, यानी कि किस डेट को इलेक्शन होने हैं, ये डेट की घोषणा जब उस राज्य से संबंधित चुनाव आयोग करता है। और हरियाणा के अंदर 16 अगस्त को ये की गई थी और 4 अक्टूबर तक, यानी कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक ये आचार संहिता हरियाणा के अंदर जारी रहेगी। तो ये ऐसा हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि 16 अगस्त से पहले इनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी कर ली थी और हम इन भर्तियों को पूरा कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, यानी कि संवैधानिक जो संस्थाएं जिनमें एचपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आते हैं, तो वो जो होते हैं वो किसी भी परमिशन के बिना अपनी भर्तियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कमीशन के पास, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा राइट है कि यदि उसको लगता है कि कोई वर्ग प्रभावित हो रहा है तो वो इन भर्तियों पर रोक लगा सकती है और ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ने किया है। इन भर्तियों पर जो कि लेटर में दी गई हैं, इन भर्तियों पर इलेक्शन कमीशन ने इनके रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है और अब इनका जो रिजल्ट है वो अगली टर्म में, यानी कि या तो ये गवर्नमेंट दोबारा से आती है या जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो इसको पूरा करेगी। तो ऐसा करके इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया है। तो इसके संदर्भ में अब बात यहां पे आती है कि क्या ये भर्तियां जो हैं, ये कौन कौन सी भर्तियां हैं जिन पर रोक लगी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये भर्तियां हैं, ये जो भर्तियां हैं ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 5600 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस और टीजीटी एंड पीटीआई की पोस्ट है 76 वैकेंसी है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी की है। और इसके साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कुछ वैकेंसीज है जिनमें हॉर्टिकल्चर ग्रुप ए, चीफ मैनेजर प्रोडक्शन इन हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्रुप ए, चीफ मैनेजर मार्केटिंग ग्रुप ए और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कुछ अन्य भर्तियां और एक डीएनए
यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन एफएसआई मधुबन करनाल की जो लैब है उसके अंदर कुछ भर्तियां जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने करनी थी, तो उन भर्तियों पर अब रोक लग चुकी है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो मेरी रिसर्च टीम है उसने आरटीआई लगवाई थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये आरटीआई लगवाई थी फरवरी के अंदर, और इसमें हमने ये जाना था कि कौन कौन सी वो भर्तियां हैं या इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है या आचार संहिता है तो कौन सी भर्तियों को प्रभावित करती है, क्या कोई स्टेट आचार संहिता के दौरान अपनी जो भर्तियां उनको पूरा करवा सकता है। तो आरटीआई के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया था कि इनको प्रॉपर तरीके से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक लेटर है जिसका नंबर है 437, और ये आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी देख सकते हैं, जो 9 फरवरी को जारी किया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप इसको देख सकते हैं, और उसका जो कॉलम है 22 नंबर कॉलम है, और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट स्लैश अपॉइंटमेंट, यानी कि भर्तियां और नियुक्तियां और प्रमोशन, और इसके साथ साथ प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हरियाणा के अंदर यदि बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ये बात कर रहा है। ऑन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यदि हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो एचएसएससी को हम बोल सकते हैं, यानी कि एचपीएससी, एचएसएससी और अन्य संवैधानिक बॉडीज, जो अन्य संस्थाएं हैं संवैधानिक रूप से जिनका निर्माण किया गया, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 315 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत और जो 309 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। तो जो ये संवैधानिक संस्थाएं ये भर्तियों को कंटिन्यू कर सकती है बिना किसी परमिशन के, और जो गैर संवैधानिक संस्थाएं जो है रिक्रूटमेंट करने के लिए जो बनाई गई हैं वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के बाद अपनी भर्तियों को कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अपने राइट का प्रयोग करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इन भर्तियों पर, जो ये भर्तियां जिस लेटर में जो जिक्र किया गया उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इस लेटर में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट विल कंपिलेशन ऑफ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा, यानी कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके बाद ही इन भर्तियों का रिजल्ट अब जारी करेगी, उससे पहले जारी नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी वो भर्तियां जिन पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। अब बात करेंगे सीईटी की और हरियाणा पुलिस की, जो अभी प्रोसेस में है, जिनका पेपर 25 तारीख को हुआ है और रिजल्ट आना बाकी है। तो बात करते हैं सबसे पहले सीईटी, यानी कि ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 की। 1, 2 में जेई वगैरह के पेपर जो हुए थे, और 56-57 में जो ग्राम सचिव, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह के जो पेपर हुए थे, तो उनकी बात करते हैं, क्या उनकी भर्ती कंप्लीट करवाई जा सकती है। तो इसके जवाब में मैं आपको कहूंगा बिल्कुल निसंदेह उनकी भर्तियों को पूरा करवा सकती है हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार चाहे तो सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, उनकी नियुक्तियां यानी कि ज्वाइनिंग भी दे सकती है और कभी भी दे सकती है, यानी आचार संहिता के दौरान भी उनकी भर्तियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार कर सकती है। अब इसके प्रूफ के रूप में मैं आपको एक हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की साइट के ऊपर ले जाना चाहूंगा, और वहां पे आप भी इस केस नंबर को देख सकते हैं। और जब आप हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की साइट को देखेंगे तो वहां पर केस नंबर मैं आपको बता रहा हूं COCP, ये आपने केस नंबर सर्च करना है, COCP-517-2023। 2023 के अंदर एक केस हुआ था, और इसमें जो पेटिशनर थे वो थे नरेश कुमार वर्सेस HSSC, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया था। और जो इसमें वकील साहब थे वो थे रजत मौर्य जी, यानी कि ज्यादा जानकारी के लिए आप रजत मौर्य को सभी जानते, तो उनसे भी इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो ये जो एक केस हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें किसी को नियुक्ति देनी थी, और हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने HSSC को ये ऑर्डर किया था कि इनकी नियुक्ति अभी की जानी चाहिए, और ये टाइम था लोकसभा की आचार संहिता के दौरान का। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अगली तारीख पे ये कहा, उनको नियुक्ति नहीं दी, और ये कहा कि आचार संहिता की कुछ गाइडलाइन होती है और हम आचार संहिता के दौरान किसी को भी नियुक्ति नहीं दे सकते, ना रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो इस पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने HSSC को ये कहा था कि ऐसा आप नहीं कर सकते, यानी कि जो आचार संहिता है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, यानी कि यूपीएससी, एचपीएससी और एचएसएससी जारी कर सकती है रिजल्ट को या फिर अपनी भर्तियों को, लेकिन फिर भी उन भर्तियों के अंदर जिनमें कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है या कोई जजमेंट दे देती है कि इसकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो उस भर्ती के ऊपर आचार संहिता की जो गाइडलाइन है वो काम नहीं करेंगी, यानी कि जो प्रेफर जिनको दिया जाएगा, यानी कि जो उस पर सक्रिय रहेंगी, जो प्रभावी उन
पर रहेंगी वो रहेंगी कोर्ट की गाइडलाइन, कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का ऑर्डर। तो इस नरेश वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एचएसएससी को न सिर्फ हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के लिए भी ये ऑर्डर जारी किया था कि ऐसी सिचुएशन में कि जब कोर्ट ये कहती है कि इसको नियुक्ति दी जानी चाहिए, चाहे वो टाइम आचार संहिता का भी क्यों ना हो, तो हरियाणा या कोई अन्य स्टेट इस पर कोई बहाना नहीं बना सकता और इस भर्ती को उन्होंने पूरा करना पड़ेगा। ऐसा आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं और ये ऑर्डर है 24 अप्रैल 2024 का, और आप भी जाकर के इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और ऑथेंटिक प्रूफ आपको तभी ये लगेगा। तो इसको जाकर के रीड करना और इसको समझने की कोशिश करना, और मैं समझा भी इसको चुका हूं। तो ऐसा एक ऑर्डर जारी किया था नरेश वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक केस के अंदर। तो मैं अब इस केस का जो ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आचार संहिता के दौरान भी आप किसी पहले से चली आ रही भर्ती को पूरा करोगे यदि कोर्ट की गाइडलाइन है तो इस भर्ती को या इस ऑर्डर को मैं जोड़ना चाहूंगा 5657 और ग्रुप सीईटी के साथ में। और सीईटी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक केस नंबर है, दोबारा से आप हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की साइट पे आइएगा और केस नंबर में सर्च कीजिएगा। केस नंबर है CWP 1563-2024। और ये केस आप जानते हैं, जो एक्टिव सदस्य हैं वो जानते होंगे कि सुप्रीति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से RS मलिक जी के जो वकील हैं उन्होंने ये केस किया था। और सुप्रीति मलिक के संदर्भ में जो ये एक ऑर्डर जारी हुआ था, इस केस वो जो ऑर्डर जारी हुआ था वो 31 मई को आपको मिल जाएगा। जब आप इस केस की हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर एक ऑर्डर आपको मिलेगा और उस ऑर्डर में 79 पॉइंट है, उसके F नंबर कॉलम के अंदर ये बात कही गई है कि द एक्सरसाइज शेल बी कंप्लीटेड ए फ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी कि जो सीईटी पर ये केस सुप्रीति मलिक का हुआ था और इसमें ये कहा गया है कि जो हरियाणा सरकार है वो अपने प्रोसेस यानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6 मंथ के अंदर इस भर्ती को पूरा करे। और 31 मई को ये ऑर्डर जारी हुआ था और 31 मई के बाद आप समय देख लीजिए, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बाकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने होने पर ही हरियाणा सरकार इसको पूरा करेगी। कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 6 महीने के अंदर, यानी कि कल भी हरियाणा सरकार की मंशा हो और हरियाणा सरकार चाहे तो इन भर्तियों का यानी 5657 ग्रुप 1 और ग्रुप 2, हरियाणा पुलिस की यहां मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जो ऑर्डर जारी किया गया वो किया गया है सीईटी के अंतर्गत। तो सीईटी की भर्ती से संबंधित ये ऑर्डर जारी किया गया है ग्रुप नंबर 1, 2 और जो अन्य 5657 और अन्य जो भी सीईटी की जो पेपर हुए हैं तो उनको लेकर के ये कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर 31 मई का आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर कहा गया है कि 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होनी चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है। और इसको फिर नरेश वाले केस के साथ जोड़ेंगे तो उसमें कहा गया था कि यदि कोर्ट की गाइडलाइन है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, जजमेंट है, तो हरियाणा क्या किसी भी सरकार को वो भर्तियां पूरी करनी पड़ेगी, चाहे आचार संहिता के कुछ नियम हो भी तो भी कोर्ट के ऑर्डर को वैल्यू दी जाएगी और उनके अनुसार भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो साफ है, बिल्कुल क्लियर है। यदि हरियाणा सरकार चाहे और हरियाणा सरकार की मंशा तो इन भर्तियों को पूरा हरियाणा सरकार कर सकती है। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को कहना चाहूंगा कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देख लीजिए और बच्चों के हाल देख लीजिए, सारे कैंडिडेट जितने भी पेपर देके बैठे हैं वो आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ वो देख रहे हैं। और आदरणीय सीएम साहब, आप इन भर्तियों को पूरा करने का काम कीजिए। यदि आप इन भर्तियों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं यूट्यूब का माहौल आपको बताना चाहूंगा, मैं हर बच्चे के दिल का माहौल आपको बताना चाहूंगा, उनके दिल पर क्या बीत रही है वो आपको बताना चाहूंगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट हमारी भर्तियों को पूरा करेगी हम उनको वोट देंगे। यदि आप चाहते हैं वोट लेना हमारा तो आप भर्तियों को पूरा कीजिए, अदरवाइज फिर हम उस गवर्नमेंट को वोट देंगे जो आगे आने वाली है या फिर जो आगे आगे इन भर्तियों को पूरा करेगी, नहीं कि आपको। आपके ये कह लेने से कि 4 तारीख के बाद हम इन भर्तियों को पूरा करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इन सारे बच्चों के साथ, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि 4 साल से आप कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर पाए हैं सीईटी की। और सीईटी को यदि आप पूरा करना चाहते तो कोर्ट की गाइडलाइन है, आपको कोई भी नहीं रोक रहा, और जो रोकेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और पूरी की पूरी यूट्यूब पे आप चेक कीजिए, खुद से जाके माहौल बन चुका है आपके खिलाफ कि यदि आप इन भर्तियों को पूरा नहीं करेंगे, यदि रिजल्ट को 4 तारीख के बाद लेके जाने की चाहेंगे, फिर इनको कोई और ही गवर्नमेंट पूरा करेगी, क्योंकि फिर हम वोट आपको नहीं अन्य किसी गवर्नमेंट को देंगे। यदि आप हमारा वोट लेना चाहते तो इन भर्तियों को पूरा करें। और मैं गारंटी देता हूं यदि आप इन भर्तियों को पूरा करते तो मैं खुद भी और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, सारे ही लगभग ऐसे कैंडिडेट जो आपको वोट करेंगे।